हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का उषा मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सीरीज में 2 क्वेश्चन और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज ही हम लोगों ने ख़त्म किया है कि पूर्ण संख्या से जो भी सिलेबस का टॉपिक है पूर्ण संख्या, उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। 2 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, दोनों क्वेश्चंस आपके साथ, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल ये लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 7 की घात 65 गुणे 6 की घात 41 गुणे 3 की घात 57 में इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ यूपी ट्रिपल एससी लोअर के एग्जाम में 2015 का, ठीक है। अब जैसे 7 की घात 65 लिखा है तो हमें 65 को किससे भाग करना, 4 से भाग करना, शेष कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया 7 की घात 1। 41 लिखा है। अब देखिए 6 वाला है, 6 में एक नियम हम लोगों ने पढ़ा था, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, घाते कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होता है। तो यहाँ से 6 हो जाएगा। अब 3 की घात 57 है, 4 से भाग करेंगे, 14 चौको 56, 1 शेष बच जाएगा। तो यहाँ भी 3 की घात 1, तो कितना हो गया 7 गुणे 6 गुणे 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 18। तो 18 में यूनिट डिजिट 8 आ गया, 8 सती 56, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन से। आप रिवीजन करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं फंसने वाला है, बशर्ते आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाएँ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहली 35 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पे, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है कि इकाई के स्थान पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा अंक आएगा। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। और ये भी यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, पहली 35 प्राकृतिक सम संख्याएँ, तो सम संख्याओं में 2, 4, 6 गुणे 8 है ना, 10 भी आएगा, 10 के बाद 20 भी आएगा, 20 के बाद 30 भी आएगा, 30 के बाद 40 भी आएगा। इस तरह से ले करके संख्याएं आएंगी, 35 संख्याएं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कहीं पर आप 10 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा 200, है ना। फिर इसका मतलब फिर 200 आ गया, 200 में अगर गुणे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6000। मतलब दहाई के स्थान पे आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह से जनरल एंट्री हम लोगों ने एक थोड़ा सा बेसिक लगाया कि दहाई के स्थान पे हमें लास्ट में 2 संख्याओं में क्या मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 आपका 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा, 35 ऐसी संख्याएं लेना, पहली 35 सम संख्या ना, तो लगभग 70 तक की संख्याएं हो जाएंगी 35, क्योंकि 70 तक की संख्याओं में आधी संख्याएं सम और आधी संख्याएं विषम होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब दहाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, दहाई के स्थान पे कौन सा आएगा 0। तो ये 2 ही क्वेश्चन इकाई के अंक से पूछे गए हैं ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक से आप निश्चिंत रहिए, कोई भी मुश्किल सवाल नहीं आने वाला है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, कंटेंट पढ़ते रहेंगे। और कुछ बच्चों के लिए था कि सर इनके कुछ और क्वेश्चंस की PDF मिल जाती है, तो मैं जहाँ से भी क्वेश्चन अरेंज होते हैं, जो भी बुक्स मेरे पास हैं, मैं उन सारी बुक्स के PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उषा मैथ्स विद अशोक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पे तो आपको PDF मिल जाएगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। मिलते हैं, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ईमानदारी के साथ लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही प्रीशियस टाइम चल रहा है, क्योंकि पेट के ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही बाकी एग्ज़ाम्स आपको देने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस को समझें, अदरवाइज आपके पास कोई वैकेंसी नहीं होगी अगले 2-3 साल। बस पुलिस की वैकेंसी आनी है और टीचर की वैकेंसी, ठीक है। तो अगर बाकी एग्जाम के लिए आप लगे हुए हैं तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देख ही रहे हैं क्या प्रक्रिया है। तो इस वजह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।